किसानों को देखिए, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हर चीज पे टैक्स, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको कोई राहत नहीं। आपके कर्ज माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। अडानी जी के कर्ज धड़ाधड़ माफ कर रहे हैं। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो, और जो जहां से रोजगार मिलता था, जो हमारे बंदरगाह है, जो हमारे एयरपोर्ट है, जो हमारे हवाई अड्डे हैं, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए। महिलाओं के लिए आपने सुना होगा कि प्रतिमाह 1500 रुपए सरकार आने पर हम दिलवाएंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए बनाएंगे। आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान के लिए 2400 से अधिक दे रही है। धान के लिए समर्थन मूल्य आपको 2400 मिलेगा। किसान के कर्ज माफ करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था जब सरकार बनी थी। फिर आप सबको मालूम है कि उसका क्या हुआ, सरकार को किस तरह से गिराया गया। लेकिन वो काम हम फिर से शुरू करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, मतलब आधी होगी। पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी के लिए आरक्षण 27% का किया जाएगा। जाति जनगणना आपके प्रदेश में हम कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में निशुल्क, मतलब 100% आपको छूट मिलेगी फीस के भरने के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं वो निशुल्क हो जाएंगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये भी आज कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है। राजस्थान में 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना है जो कांग्रेस कह रही है कि करेगी। इसमें कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा होगी। कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे स्कूल में भर्ती होंगे और जो पढ़ाई के लिए जाएंगे उनको हर महीने 500 से लेकर 1500 रुपए उनके परिवारों को दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो स्कूल का सामान है वो खरीदने के लिए। तो देखिए, ये थी घोषणाएं। अब घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने यहाँ? 22,000। कभी उनके नेता आए ना तो पूछ लीजिए, किसी को भी 22,000 घोषणाएं अगर याद हो, खड़े होके सुना दे, है ना? पब्लिक को तो याद नहीं है। मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की घोषणाएं होती हैं। वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है बहनों, बताइए 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से, जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि भाई जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को, पब्लिक को क्या नहीं कहा इन्होंने? आपको कहा कि आपको रोजगार दिलवाएंगे, बताइए मिले? हाथ उठा लो जिसको रोजगार दिया है। 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। वहां बगल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है।
यहाँ 18 सालों से सरकार में 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। कोई स्कूल या कॉलेज खोला है? बंद किए हैं। 7,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा? बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में? कहाँ? प्राइवेट। प्राइवेट के में जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? कमाई ही नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य सुविधा है मध्य प्रदेश की, हर स्तर पे अगर आप उसको देखेंगे, हर स्तर पे पद खाली पड़े हैं। पद खाली हैं। अब नौजवानों हाथ उठाओ भाई, पढ़ाई कितनी की है तुम लोगों ने? सबने की है? सबने की है लगभग। आजकल तो सबसे गरीब से गरीब परिवार में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं। कैसे भी मेहनत कर लें, दिन रात खेती में मेहनत कर लें, कहाँ भी कर लें, ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज होती है हर परिवार के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें ताकि रोजगार मिल जाए। यहाँ परिस्थितियां ये हैं कि तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो आप। भर्ती की परीक्षाएं देते हो, क्या होता है? घोटाला होता है, रोजगार नहीं मिलता। पढ़ते हो, लिखते हो, फीस भरते हो, प्राइवेट में ट्यूशन लेते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये परिस्थितियां हैं। और आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? अभी धनतेरस था, बर्तन खरीद पाए थे? ये ऐसा होना चाहिए कि त्योहार आ रहा है और घबराहट हो कि भाई त्योहार आ रहा है, लिपाई पुताई करनी है, खाना बनाना है मेहमानों के लिए, पटाखे खरीदने बच्चों के लिए, और घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे। ये परिस्थितियां हो गई हैं आपकी। यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं किया है इन्होंने। किसानों को देखिए, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हर चीज पे टैक्स, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको कोई राहत नहीं। आपके कर्ज माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। अडानी जी के कर्ज धड़ाधड़ माफ कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ माफ हो रहे हैं। ये परिस्थितियां आपकी। अब किसानों की बात देखिए, यूरिया की क्या हालात है? यूरिया को लेने के लिए या मिलने के लिए क्या हालात है? लंबी लंबी कतार है कि नहीं है? आपको मालूम है गोदाम में यूरिया के बोरे हैं। अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने वितरण बंद कर दिया है। अब अखबारों में बहुत चीजें आती हैं, ये मुझे लगा कि आपके सामने मुझे रखनी चाहिए कि मैंने पढ़ा कि इसीलिए बंद किया है इनका वितरण क्योंकि इस पे मोदी जी की फोटो चिपका दी। और मोदी जी की फोटो चुनाव के समय चिपका दी तो चुनाव आयोग ने कहा भाई इस समय आप नहीं बांट सकते। तो किसान त्रस्त है, परेशान है, पूरा सीजन निकल जाएगा, वो खेती में खाद नहीं डाल सकता। वो जाता है खाद लेने के लिए तो या तो खाद मिलती नहीं है या उसे कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज भरो। तो क्या करेगा किसान? महंगाई से परेशान है। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं।
कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ग्राम स्वराज पूरी तरह से नहीं होगा तब तक ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता, ये कहते थे गांधी जी। तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो चाहते हैं कि ग्राम में मजबूती आए, गांव में, मतलब जो गांव का गरीब है उसे ग्रामीण रोजगार भी मिल जाए, उसे पलायन करने की जरूरत ना हो। तो इसीलिए मनरेगा जैसी स्कीम कांग्रेस पार्टी लाई थी। आप जानते हैं कि मनरेगा की स्कीम से आपको ग्रामीण रोजगार मिलते थे। खेती किसानी पर और जोर डाला ताकि आपको समर्थन मिले, सरकार मदद करे, आपकी सहायता करे ताकि आप कमा पाएं अपनी खेती से। आज छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि जो पलायन करके चले गए थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था भाजपा के शासन में, और वो चले गए शहरों में कि भाई रोजगार वहां अच्छा मिल जाएगा, वो वापस आ रहे हैं। किसानी में जो रोजगार है वो बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो, और जो जहां से रोजगार मिलता था, जो हमारे बंदरगाह है, जो हमारे एयरपोर्ट है, जो हमारे हवाई अड्डे हैं, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए। तो वहां से तो रोजगार आना नहीं है। फिर लोग खेती में रोजगार मिल जाता था। अब किसान को इतना परेशान कर रखा है महंगाई से, और इनकी सहायता करने के बावजूद इनको और परेशान किया हुआ है। तो खेती से नहीं मिल रहा है रोजगार। महिलाओं के लिए इन्होंने कहा आरक्षण करेंगे। सब महिलाएं बड़ी खुश हो गई कि भाई आरक्षण हो जाएगा, हम भी चुनाव लड़ पाएंगे अच्छी तरह। बाद में पता चलता है कि 10 साल बाद तक ये लागू नहीं होगा। चुनाव आ रहा है, कह दिया लाडली योजना। चुनाव से पहले महिलाओं को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये परिस्थितियां आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए इतना काम हो सकता है। जहां हमारी सरकारें हैं वहां महिलाओं को खूब मौके दिए हुए हैं। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय बढ़ाए हैं, स्वयं सेवा समूह के कर्ज माफ किए हैं, महिलाओं के लिए खास क्लिनिक खोले हैं जो महिलाएं चलाती हैं, खुद महिलाएं चलाती हैं, और वो क्लिनिक सिर्फ आप बहनों आपके लिए हैं। श्रमिकों की बेटियों के लिए 20,000 रुपए दिलवाए, शादी के लिए 50,000, लड़कियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा करा दी, और जो पाठशालाएं बनाई हैं प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उन पाठशालाओं में जो इंग्लिश मीडियम पाठशाला है उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। धर्म के नाम पर जो आपका वोट लेने आता है उसके मन में एक बात बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है। आप ये बात सुन लो भाई और बहनों, ये बात बैठ गई है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं चाहे एक काम नहीं करूं जनता के लिए, मैं चाहे एक सड़क ठीक नहीं करूं, एक टूटी में भी पानी न आए, समस्या उठी किसानों की, मैंने आंख मूंद के दूसरी तरफ मैंने देख लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बशर्ते चुनाव के समय में मंच पे खड़ा होकर धर्म की बात करूं। लोगों के जज्बात तो बढ़ जाएंगे, लोग धर्म की बात मानते हैं, और धड़ाधड़ मुझे धर्म के नाम पर वोट मिल जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं है? जो नेता ये समझ गया है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं धर्म या जाति की बात करूंगा और उस आधार पे मुझे वोट मिल जाएंगे, वो नेता काम बंद करना शुरू करेगा।